कि झारखंड आंदोलन जब हुआ, जिसके तहत झारखंड बना, उसमें आपकी महतो लोगों के साथ एकता थी, ये कह रहे हैं, चट्टानी एकता अभी भी थी भाषा और तो हमने उनसे पूछा है, मैंने उनको जवाब दिया है कि भाई साहब ये बताइए कि चट्टानी एकता का आधार क्या था? ये कौन सी एकता थी कि एक तरफ आप थे जो अपने को आदिवासी कहते थे, दूसरी तरफ कुर्मी थे जिनको आप कहते थे कि भाई, या सरकार कहती थी, सरकार का जो दस्तावेज है उसके हिसाब से वो अति पिछड़े हैं। तो ये अति पिछड़े और आदिवासियों के बीच में झारखंड आंदोलन के लिए चट्टानी एकता कैसे बनी? हम केवल इनसे पूछते हैं, चित्रसेन सिंकू से, अर्जुन मुंडा हों, सालखन मुर्मू हो, जितने लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि जब 1950 में इनको हटाया गया, और आपको मालूम है कि 1931 में थे, 1913 में इनका नाम था लिस्ट में, आपने कब ये मुद्दा उठाया कि साहब ये हमारे लोग हैं, ये मानभूमि में ही रहने वाले लोग हैं, इनकी भाषा हमसे मिलती है, इनकी संस्कृति हमसे मिलती है? मुंडा हो, तमाम जितने आदिवासी, उनको मालूम है कि ये आदिवासी हैं। आप एक जगह रहे कि नहीं, आप मानभूमि के निवासी हैं कि नहीं, हजारों साल से रह रहे हैं कि नहीं है, रह रहे हैं, आपके जो कल्चर हैं वो एक जैसे हैं कि नहीं? जो प्रमाण है जब उसको नहीं नकारेंगे तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि ये आदिवासी नहीं है? तो कौन सा डर है भाई इनको? ये सारा डर जो है प्रोग्राम डर है। ये कौन कर रहा है? ये अर्जुन मुंडा कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग, ये सालखन मुर्मू कर रहे हैं, ये चित्रसेन सिंकू कर रहे हैं, और आप लिंक देखेंगे तो सारे के सारे भाजपा से जुड़े हुए हैं। मैं इनको कहता हूं कि आज अगर हमको बृहद झारखंड नहीं मिला है तो इसलिए नहीं मिला है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं था। इनके आदिवासी बनने से आदिवासी एकता मजबूत होगी, और ये जो हिंदू बनाने का जो काम है बीजेपी का, ये कमज़ोर होगा। आज अगर ये क्या नाम है, कुर्मी निकल जाए तो जेएमएम सड़क पे आ जाएगी। तो ये इनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसको उस पर लगाम लगाएं और ये सब दुष्प्रचार करना बंद करें, और कम से कम जो इनके अपने भाई बंधु हैं कुर्मी, उसको दुश्मन न बनाएं, नहीं तो उनको दिक्कत होगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में एक बड़ी तेजी से एक बहस चल रही है, आदिवासी बनाम कुर्मी। कहा जा रहा है कि आखिर जो कुर्मी हैं उनको आदिवासी की दर्जा नहीं मिलनी चाहिए, और ये जो लोग आंदोलन चला रहे हैं और इस बात को लेकर जो लोग ये बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियां हैं, और कुर्मी और आदिवासी जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। झारखंड में बाकी जितने भी मुद्दे हैं उससे पीछे ढकेलने की एक कोशिश हो रही है। हमारे साथ जो कुर्मी पक्ष के तरफ से वकालत कर रहे हैं, कोर्ट में उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, AK श्रीवास्तव हैं वकील साहब, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इन पर भी कहीं ना कहीं वो निशाना है। तो पूछेंगे क्या ये पूरे जो आंदोलन चल रहा है क्या राजनीतिक है, क्या इसके पीछे ऐसा है कि जो झारखंड के मुद्दे हैं, जो आपने देखा था भाषा आंदोलन था, स्थानीय नीति की थी, इस बहस के बाद वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो क्या ये बाहर के लोगों की साजिश है? सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है, और सवाल यहीं से, क्या ये कोई साजिश के तहत ये सारी चीज़ें जो आदिवासी और कुर्मी की जो बात चल रही है, जो कोर्ट से लेकर बाहर तक एक बहस, नई बहस छिड़ गई है, तो आप भाई सीधे सा आरोप है कि क्या इसके पीछे जो है वो बाहरी शक्तियों और उन लोगों के है कि जो कुर्मियों को भड़का रहे हैं और इस तरह के आंदोलन चलवा रहे हैं, तो उसमें आपका भी नाम आएगा? देखिए, चित्रसेन सिंकू साहब ने जो लिखा है उसमें उनका इंडिकेशन हमारी तरफ हो सकता है, क्योंकि हम तो एक दिकू हैं और उनके हिसाब से दिकू हैं, और दुर्भाग्य से हम उनके लिए, हम कुर्मी जो लोग हैं उनका जो रिट फाइल किया हुआ है वो उसमें मेरी भूमिका रही है, और हम उनके वकील भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो जो हमारी फाइंडिंग्स है पूरे 10 महीना 11 महीना की, वो केवल मेरी फाइंडिंग्स नहीं है, उस पर तो कुर्मी लोगों ने बहुत होमवर्क पहले से किया था। डॉक्टर महतो तो डॉक्टर हैं, MBBS आप जानते हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, जो वहाँ पिटिशनर हैं हाई कोर्ट में, वो तो डॉक्टर हैं, और उनके देखिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो केबल टाउन के वो मेडिकल ऑफिसर रहे हैं। तो उसमें केवल मेरी कोई भूमिका नहीं है, मेरी इतनी भूमिका है कि पिटिशन लिखने के लिए हमको जितनी पढ़ाई करनी थी वो हमने पढ़ाई की, और उस पढ़ाई को करने के लिए हमको डॉक्टर महतो साहब ने वो उतने दस्तावेज उपलब्ध कराए। जेनेटिक्स मैंने इंडिपेंडेंटली पढ़ा, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, तो हम और वो डिस्कस कर सकते थे। मुझे जेनेटिक्स को पढ़ने में अरविंद अंजुम जो एक्टिविस्ट हैं वाहिनी के, जो स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के का विस्थापन जो हुआ था स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट से, उसके आंदोलन के एक प्रोमिनेंट फेस हैं, उन्होंने मेरी मदद की कि उन्होंने कई किताबें सजेस्ट की कि ये किताबें आप पढ़िए, और हम लोगों ने करीब 60-70 किताबें हमने खरीदी, और 40-50 किताब तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो हमारा जो पूरे 10 महीना 11 महीने का रिसर्च था, जिसके आधार पर हम लोग गए हाई कोर्ट, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950
का है, जिसमें उनका नाम हटाया गया आर्बिट्रेरी तरीके से, गलत तरीके से, वो तो एक मुख्य मुद्दा है। साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि जेनेटिक आधार पर भी ये आदिवासी हैं। और आपको जानना चाहिए कि हाई कोर्ट में जो सरकारी पक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि आप इस मुद्दे पर सुनवाई मत कीजिए, क्योंकि इस मुद्दे पर अनुच्छेद 342 के तहत केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाएगी और कानून के हिसाब से फैसला होगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो मैंने उसके जवाब में ये कहा अदालत में कि मतलब जब हटाया गया उस समय तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था, देखिए लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बना वो उससे पहले बना। तो आपने कोई कानून बना के तो हमको हटाया नहीं। आप कानून बना के किसी को जोड़े होंगे, हटाने वाली बात तो अभी तक हम सुने नहीं इंडिया में, जोड़े गए बाद में 1950 के बाद संविधान को अडॉप्ट करने के बाद, लेकिन निकालने की घटना जो है वो मैंने सुनी नहीं। और निकाला आपने कब? संविधान को अडॉप्ट किया, यानी कि अनुच्छेद 342 अडॉप्ट करने से पहले। तो वो एक प्रोमिनेंट मुद्दा है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने जेनेटिक बात भी की है, जो अर्ली इंडियन से किताब है, एक और किताब है, डेविड रीच साहब जो हैं वो पूरे दुनिया के माने हुए सब नंबर 1 जेनेटिसिस्ट माने जाते हैं। उनकी किताब मैंने पढ़ी, हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर। उसमें जिक्र है झारखंड के जो आदिवासी हैं। तो हम लोगों ने सारा होमवर्क करके एक जेनेटिक बात भी की है, जेनेटिक मतलब एक निष्कर्ष भी देने की वहाँ कोशिश की है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जस्टिस हैं वो बार बार जब वो लोग टेक्निकल बात उठाते हैं तो वो बार बार यही कहते हैं कि देखिए आपकी टेक्निकल बात हम सुनेंगे, उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मिस्टर श्रीवास्तव यहाँ पे आके ये कह रहे हैं कि जेनेटिकली जो महतो हैं वो आदिवासी हैं। इस पर आपको क्या कहना है? इस पे कोई अभी तक मतलब बात आई नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट के वकील की तरफ से, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील की तरफ से। और जो हम लोगों का जो रिसर्च है छोटा मोटा, जिसके आधार पे वो पिटीशन बनी है, हमको लगता नहीं है कि उनके पास कुछ कहने के लिए है। जेनेटिकली वो हमको चैलेंज कर पाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग या स्टेट गवर्नमेंट के लोग, ऐसा नहीं है। ये लगभग संभव नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जो मैं उस मुद्दे पर आता हूँ, जो चित्रसेन सिंह को कि आप कुर्मियों को भड़का के आंदोलन जो करवाने की बात, चित्रसेन सिंह को कह रहे हैं कि हमारे जैसे दिकू, हाँ, हालांकि मेरे ऊपर तो कोई आरोप नहीं है कि मैंने किसी का ज़मीन हड़प लिया। मैं तो वकील हूँ अपने भाई के घर में रहता हूँ, तो इसलिए मैंने किसी का हड़पा नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि मैं दिकू हूँ भी, चित्रसेन सिंह को या सालखन मुर्मू या अर्जुन मुंडा जैसे लोगों के नज़रिए के हिसाब से, तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो अपनी बात कुछ कह नहीं रहा हूँ, मेरा अपना कुछ डिमांड नहीं है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं महतो लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि झारखंड आंदोलन जब हुआ, जिसके तहत झारखंड बना, उसमें आपकी महतो लोगों के साथ एकता थी, ये कह रहे हैं, चट्टानी एकता थी भाषा। और तो हमने उनसे पूछा है, मैंने उनको जवाब दिया है कि भाई साहब ये बताइए कि चट्टानी एकता का आधार क्या था? ये कौन सी एकता थी कि एक तरफ आप थे जो अपने को आदिवासी कहते थे, दूसरी तरफ कुर्मी थे जिनको आप कहते थे कि भाई, या सरकार कहती थी, सरकार का जो दस्तावेज है उसके हिसाब से वो अति पिछड़े हैं। तो ये अति पिछड़े और आदिवासियों के बीच में झारखंड आंदोलन के लिए चट्टानी एकता कैसे बनी? क्योंकि झारखंड आंदोलन जो है वो अति पिछड़ों का तो आंदोलन नहीं था, मेरा आंदोलन नहीं था, हम तो दिकू हैं, हमारा आंदोलन तो नहीं था। हम तो झारखंड नहीं, हमारे जैसे अधिकांश लोग तो चाहते थे कि बिहार जैसे है अनडिवाइडेड बिहार बना रहे। उड़ीसा के लोग चाहते थे कि अनडिवाइडेड उड़ीसा बना रहे। बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग अभी भी चाहते हैं कि अनडिवाइडेड बना रहे। वो नहीं चाहते हैं कि मानभूम एक राज्य बन जाए या बृहत राज्य बन जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि फिर उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। उनका जो इकोनॉमिक आधार है वो मिनरल्स पर है, और आपने मानभूम को टुकड़े करके अलग अलग 3 राज्यों में बांट के आपने एक तरह से उसका बंदरबांट कर दिया, और उसी के आधार पर इनकी पूरी इकोनॉमी चल रही है ना। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये चट्टानी एकता का आधार क्या है, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। चट्टानी एकता का आधार बिल्कुल नहीं है। बस जब तक वो साथ में थे उनके तो बहुत अच्छे थे, जैसे ही उन्होंने, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जो कुर्मी हैं वो आदिवासी हैं, उनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। चित्रसेन सिंह की जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, मुंडा ऑस्ट्रो एशियाटिक है, संथाली ऑस्ट्रो एशियाटिक है, हो ये सारा ऑस्ट्रो एशियाटिक है। और इनका फादर के तरफ से इनका जो जेनेटिक कम्बिनेशन चेंज हुआ वो लगभग 4100 साल पहले हुआ है। मदर के तरफ से ये सब 65,000 साल वाले हैं। इसमें से कई लोग कंबोडिया से, वियतनाम से, किसी से, उस ज़माने तो ये राज्य, ये तो देश नहीं थे ना, ये तो सब सभ्यताएँ थी। और एक सभ्यता
सभ्यता से दूसरे सभ्यता में लोग आते जाते रहते थे। आज कंबोडिया अलग हो गया, वियतनाम अलग हो गया, लाओस अलग हो गया, चीन अलग हो गया, हिंदुस्तान में हड़प्पन सभ्यता खत्म हो गई, हिंदुस्तान एक अलग कंट्री बन गया। तो अब ये लगता है कि कोई बाहर से आ गया, कोई भीतर से आ गया। उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। तो बहुत सारे लोग माइग्रेट किए हिंदुस्तान में, उसमें मुंडा बाद में माइग्रेट किए। लेकिन जो जेनेटिक कम्बिनेशन हुआ वो दो ही तीन प्रकार और 4 प्रकार का है। एक जेनेटिक कम्बिनेशन जो 65,000 साल पहले का जेनेटिक कम्बिनेशन है, दूसरा करीब 8,000 से 10,000 साल का है जो जिससे द्रविडियन जो कम्युनिटी है वो खड़ा हुआ। उसके बाद करीब आपका 4100 साल पहले जिससे ये ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा लोग, कुर्मी लोग, ये लोग खड़े हुए। उसके बाद लगभग 3500 साल पहले जिससे आर्यन लोग, हमारे जैसे लोग आए। ये 4 कम्बिनेशन, जेनेटिक कम्बिनेशन हिंदुस्तान में हुआ है। सही बात। तो लेकिन अब समझिए एकता की जो बात हो रही है, जो उन आरोपों पर अभी जो वर्तमान आरोप हैं कि भाई ये तो सिर्फ जो हमने अभी कहा है कि जो आरोप लग रहे हैं कि भाई ये बाहरी लोगों के द्वारा ये भड़काकर आंदोलन चलाया जा रहा है, कुर्मियों को चट्टानी एकता तोड़ने की कोशिश हो रही, उस पर आइए। देखिए, बाहरी लोग चट्टानी एकता, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं शायद कोशिश कर रहा हूँ और लोग भी शायद कोशिश कर रहे हैं कि इनकी चट्टानी एकता, मतलब महतो और कुर्मी और जो दूसरे आदिवासी हैं उनकी एकता टूट जाए। तो मैं वही तो जानना चाहता हूँ इन तमाम लोगों से कि आखिर एकता का आधार क्या है। जो कुर्मी आपके आंदोलन में साथ दिए, बलिदान दिए, बहुत सारे कुर्मियों ने बलिदान दिया और कई जगह तो कुर्मी बहुत प्रोमिनेंट थे आंदोलन में, क्योंकि मैं खुद उस आंदोलन में रहा हूँ तो मैंने उनको देखा है। किस कारण से थे? इस कारण से थे कि एक झारखंड राज्य बन जाए, ट्राइबल राज्य बन जाए, जिसमें मुंडा, संथाल हो और दूसरे जो कुर्मी हैं उनका डोमिनेशन हो जाए और ये हाशिए पर चले जाएं। इसलिए किया था? नहीं ना। वो उनको तो मालूम है, और मुंडा हो, तमाम जितने आदिवासी उनको मालूम है कि ये आदिवासी हैं। आप एक जगह रहे कि नहीं, आप मानभूम के निवासी हैं कि नहीं, हजारों साल से रह रहे हैं कि नहीं है, रह रहे हैं। आपके जो कल्चर हैं वो एक जैसे हैं कि नहीं, आपके जो धार्मिक, हालांकि धार्मिक हैं नहीं ये लोग, एनिमिस्टिक हैं, जो भी एनिमिस्टिक चीज़ें हैं वो एक जैसे हैं कि नहीं, आपकी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक है कि नहीं, आप उसको नकारेंगे? जब उसको नहीं नकारेंगे, जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो प्रमाण है, जब उसको नहीं नकारेंगे, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि ये आदिवासी नहीं है? और जब आप कहेंगे कि आदिवासी है तो फिर चट्टानी एकता कैसे हुई? जब आप कहेंगे कि आदिवासी नहीं है तब तो आप इनको अपना दुश्मन बना रहे हैं। चट्टानी एकता कैसे होगी? चट्टानी एकता तभी होगी जब आप ये मानेंगे कि कुर्मी आदिवासी हैं। मैंने उनको लिखा, जो चित्रसेन, बहुत गलत बात, उन्होंने, मेरे मित्र हैं, तो मैंने कहा कि आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी गलत बात लिखेंगे। मैंने उनको कहा कि आप अपने आदिवासी होने का जो पहला प्रमाण देंगे वो प्रमाणित करेगा कि कुर्मी भी आदिवासी हैं। आप दे के देख लीजिए, और जेनेटिक प्रमाण को आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। जेनेटिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा, एक तरह से जो नई बात आई है, अर्ली इंडियंस और जो अभी ज्ञानेश्वर चौबे जी जो बहुत नामी जेनेटिसिस्ट हैं, हाँ मैंने उल्लेख किया है कई बार, जो BHU के हेड हैं, उनके सारी रिपोर्ट्स हैं। आप उनको चैलेंज कीजिएगा जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स जो है, इससे पहले जो लिंग्विस्टिक प्रमाण थे हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण थे, एंथ्रोपोलॉजिकल प्रमाण थे, उसको केवल मजबूती दे रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक डाल्टन साहब, उनकी किताब वहाँ पड़ी हुई है। डाल्टन साहब ने लिखा कि कुर्मी लोग जो हैं वो यहाँ के आदिवासी लोगों से मिलते हैं, मतलब संथालियों से मिलते हैं, क्लियर लिखा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये यहाँ के जो आदिवासी हैं वो लगता है कि द्रविडियन है। क्यों? क्योंकि उस समय आर्यन और द्रविडियन छोड़कर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय जेनेटिक्स वाली बात आई नहीं थी। जेनेटिक्स के रिसर्च आधार पर मतलब कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिलेगा, जो कानूनी, दोनों, देखिए कानूनी बात तो अपनी जगह है कि आपने गैर कानूनी ढंग से हटाया, क्योंकि अंग्रेज हमको मानते थे कि हम आदिवासी थे, और उनके नोटिफिकेशन से 550 1913, तो बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा, शायद आपकी इंटरव्यू में भी ये बात आई कि जो नोटिफिकेशन 550 1913 का वो पुराना, उससे पहले का भी है। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, बेसरा जी आए थे तो मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको कहा कि ब्रदर देखिए 1865 में पहली बार सक्सेशन एक्ट लागू हुआ अंग्रेज़ों का। तो यहाँ के जितने आदिवासी हैं इंक्लूडिंग कुर्मी, उन लोगों ने विरोध किया कि साहब आपका जो सक्सेशन एक्ट है उसमें हम नहीं आते हैं, मेरा सक्सेशन दूसरे तरीके से चलता है। तो उनको अंग्रेज़ों ने छूट दे दी कि 1965 का जो कानून है आप पर लागू नहीं होगा। भले नोटिफिकेशन लेट से आया, 1913 में आया 550 जो नोटिफिकेशन है, लेकिन उनको छूट 1965 में ही अंग्रेजों ने दे दी। जैसे ही उन लोगों ने, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत मेटिकुलस ढंग से काम करते थे, जब उनको पता लगा कि हाँ इनका जो सक्सेशन है, मतलब सक्सेशन का जो तरीका है वो हमसे मिलता जुलता नहीं है, तो ये तो कन्फ्लिक्ट वाली बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो कानून है वो आप पर लागू नहीं होगा। तो इन पर 1865 से ही सक्सेशन एक्ट जो बाद में फिर 1925 में री इनैक्ट हुआ, वो उन पर लागू नहीं है। तो उस समय तो ये थे कुर्मी जो हैं ये थे आदिवासी, तो कब छंट गए? और छंट गए तो आपने कब
हम केवल इनसे पूछते हैं, चित्रसेन सिंकू से, अर्जुन मुंडा हों, सालखन मुर्मू हों, जितने लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि जब 1950 में इनको हटाया गया और आपको मालूम है कि 1931 में थे, 1913 में इनका नाम था लिस्ट में, आपने कब ये मुद्दा उठाया कि साहब ये हमारे लोग हैं, ये मानभूमि में ही रहने वाले लोग हैं, इनकी भाषा हमसे मिलती है, इनकी संस्कृति हमसे मिलती है, इनके साथ हमारा रिश्ता वो तो मान ही नहीं रहे हैं, तो कैसे आप उठाएंगे? नहीं, यही तो बेईमानी है कि आप कहाँ वो मान रहे हैं, कहाँ वो आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात नहीं, वो तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको फितूर है, उनके दिमाग में भ्रम है कि उनका हिस्सा कुर्मी लोग ले जाएंगे। कौन सा हिस्सा ले जाएंगे कुर्मी लोग? कुर्मी लोग अभी भी अति पिछड़ा है, तो जो आरक्षण उनको मिला हुआ है उसमें कितना बढ़ जाएगा। और जो ज़मीन है वो कुर्मी का आज ज़मीन आप ले लेंगे क्या? मतलब कोई मुंडा या संथाल तो नहीं ले सकता है ना, वो तो CNT एक्ट है उसके लिए। उसी तरीके से उनका ज़मीन ये नहीं ले गए, तो कौन सा डर है भाई इनको? ये सारा डर जो है प्रोग्राम डर है। ये कौन कर रहा है? ये अर्जुन मुंडा कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग, ये सालखन मुर्मू कर रहे हैं, ये चित्रसेन सिंकू कर रहे हैं, और आप लिंक देखेंगे तो सारे के सारे भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो आप समझिए कि भाजपा जो है आदिवासियों का हिंदूकरण कर रही थी, और अगर ये कुर्मी डिमांड कर रहे हैं कि हमको आप हम आदिवासी हैं, आप हमको डिक्लेयर कीजिए, तो आदिवासियों की एकता बढ़ेगी, आदिवासियों की एकता बढ़ेगी तो हिंदूकरण बंद होगा। तो सारा जो इंटरेस्ट इनके खिलाफ जो काम कर रहा है ना, वो पूरा भाजपा का इंटरेस्ट है। और इसलिए AK श्रीवास्तव को बोलना पड़ेगा कि ये दिकू हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने झारखंड में लूटा है। हालांकि आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन कहेंगे क्योंकि है ना, हम आर्यन, हम तो हैं दिकू, हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम दिकू हैं। ये देखने को तो मिल रहा है कि इस आंदोलन के बाद जो 1932 का आंदोलन था, भाषा का आंदोलन था, वो सब पीछे चला गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब उसकी बात ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ नहीं रहे हैं। मैंने इनको कई बार कहा कि जो आदिवासी, जो कुर्मी का जो आंदोलन है आदिवासी बनाने का, अगर ये आंदोलन झारखंड आंदोलन के पहले जब हम लोगों ने डिमांड की, 35-53 संगठनों का, 54 संगठनों का एक संगठन बना था झारखंड समन्वय समिति, उसका डिमांड क्या था? बृहद झारखंड, जिसमें पूरा मानभूम आता था, ठीक है। तो उस समय अगर कुर्मी अगर आदिवासी होते तो हमारी लड़ाई ज़्यादा मजबूत होती। मैं इनको कहता हूँ कि आज अगर हमको बृहद झारखंड नहीं मिला है तो इसलिए नहीं मिला है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं था। तो कुर्मी को आदिवासी का दर्जा प्राप्त होगा तो आप समझिए कि ये जो बृहद झारखंड आंदोलन की लड़ाई है मजबूत होगा। ये जो शेड्यूल 5, आपको मालूम है ना कि बंगाल में इतने कुर्मी हैं, इतने आदिवासी हैं, लेकिन वहाँ शेड्यूल 5 नहीं लागू है। क्यों नहीं लागू है? तो अपना गला घोटने के लिए आदिवासी तो बार बार कहते हैं कि भाई इनके आने से जो असली आदिवासी उनका गला घोट जाएगा। बिल्कुल गलतफहमी है। तो गला कैसे अपना? नहीं, गलतफहमी है। इनके आदिवासी बनने से आदिवासी एकता मजबूत होगी, और ये जो हिंदूकरण, हिंदू बनाने का जो काम है बीजेपी का, ये कमज़ोर होगा। इसलिए ये लोग परेशान हैं। ये भाजपाई जितने हैं, अर्जुन मुंडा, सालखन मुर्मू और चित्रसेन सिंकू, ये इसलिए परेशान है कि इनको मालूम है कि भाजपा का हिंदूकरण बनने वाला है। ये बाबूलाल मरांडी विरोध करेगा वो सब भाजपा हो जाएंगे। नहीं, लोग भाजपाई हैं, लेकिन जेएमएम के लोग ही कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? आप सुनिए, अर्जुन मुंडा साहब के घर जाइए। अभी जेएमएम की तरफ से एक भी बयान आया? मेरी बात सुनिए, आप अर्जुन मुंडा साहब के घर जाइए, देखिए वो काली पूजा कर रहे हैं। ये आदिवासी करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। आप जाइए बाबूलाल मरांडी के यहाँ, देखिए मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे कि कौन? मुख्यमंत्री नवरात्रि से लेकर तमाम सारी अब जो इसीलिए चुप है ना, इसीलिए सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। आज अगर ये क्या नाम है कुर्मी निकल जाए तो जेएमएम सड़क पे आ जाएगी। इनका कहाँ सपोर्ट? इनका 10 तो हम तो नहीं, विरोध भी नहीं कर रहे हैं। वो एक संसद में है, हमको मालूम है, लेकिन वो चुप है, विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध का जो केंद्र बिंदु है भाजपा है, जेएमएम नहीं है। और जेएमएम को मालूम है कि विरोध करेंगे तो सड़क पे आ जाएंगे, इनका 10 विधायक नहीं जीतेगा। ये एकदम क्लियर कट मैं कह रहा हूँ। राजनीति हम भी कर सकते हैं, हमको भी राजनीति आती है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं इन लोगों की तरह, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको MP MLA बनना नहीं है। मैं वकील हूँ और मेरा काम है कोर्ट में इनको डिफेंड करना, इसलिए हम बोल नहीं है। राजनीति हम इनसे ज़्यादा कर सकते हैं और इनको डेसिमेट भी कर सकते हैं। इनको मालूम नहीं है कि ये किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये इनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसको उस पर लगाम लगाएं और ये सब दुष्प्रचार करना बंद करें, और कम से कम जो इनके अपने भाई बंधु हैं कुर्मी, उसको दुश्मन न बनाएं, नहीं तो उनको दिक्कत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब मिलाकर बातचीत ये होगी, जो चट्टानी एकता थी, जब तक हम आपके साथ खड़े थे, आपके इंटरेस्ट के लिए खड़े थे, तब तक तो भाईबंदी थी। लेकिन जैसे ही इन्हें अपने सवाल हमने उठाया, अपनी मांग की, तो चट्टानी एकता कहीं ना कहीं दरकरार हो गई। या तब आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। इन तमाम बातों से ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। तो आप ये सुन रहे थे आदिवासी बनाम जो कुर्मी की बहस चल रही है, उस पर प्रतिक्रिया, और इसके साथ अपने सहयोगी मंजित के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।